आज का क्लास शुरू करने से पहले मेरे बच्चों, पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दे देते हैं। अगर किसी का क्लास छूट गया हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा, सही रहेगा। उसमें से हमको भी लग रहा है 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, इस ट्रेड में, इस सब्जेक्ट में। तो उसमें जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। पिछले क्लास में अपना लोग सीखे हैं संविधान के बारे में। इस चैप्टर में संविधान के बारे में जो सीखे, संविधान का परिचय किए अपना लोग, परिचय, साथ ही साथ संविधान का निर्देशक सिद्धांत को सीखे। भारतीय नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अपना लोग जाने। लगभग चीज़ सभी को समझ में आ ही गया होगा। हम प्रयास किए हैं कि सभी चीज़ को आप लोगों को बता दें। अगर कहीं किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर से उसको हम अगले वीडियो में कवर कर सकें। हमको लग रहा है आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। संविधान के बारे में तो अपना लोग को बचपन से ही बताया जा रहा है। 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास से ही हम लोगों को स्कूल में ही बताया जा रहा था उसी के बारे में। अब बहुत कुछ भूल भी गए होंगे, हमको नहीं लग रहा है कोई भूले होंगे। संविधान को कोई भूल जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को हम रिफ्रेश कर दिए थे इस चैप्टर में, ज़रा देख लीजिएगा उसको। अब आगे हम जाते हैं। आज का चैप्टर तो बहुत छोटा है। आज का जो क्लास है मेरे बच्चों, उसका नाम से ही सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। हमारे पर्यावरण और सुरक्षा। पर्यावरण मतलब समझिए न गए हैं, और उसको सुरक्षा किस प्रकार से हम दे सकते हैं। अगर पर्यावरण का सुरक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारा सुरक्षा जो है ना, वो मुश्किल है मेरे बच्चे, ये तो जान ही जाइए। अभी का जैसा दौर गुजर रहा है, पर्यावरण का संकट कितना बड़ा होते जा रहा है, ये बात कहीं छुपा हुआ नहीं है मेरे भाई। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का ज़रूरत है मेरे ख्याल से, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इसके बारे में आप पढ़िएगा इस चैप्टर में। जान तो सब रहे हैं, और पर्यावरण को नुकसान करके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दे करके, बढ़ा करके हम अपने आप को खतरा दे रहे हैं, ये तो तय है। जिसका जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पर्यावरण का नुकसान किस प्रकार हो रहा है अभी के डेट में, और सुरक्षा करने का प्रयास कैसे हम करेंगे, उसका चर्चा होगा आज अपना क्लास में। चैप्टर तो है बहुत छोटा है, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट। पर्यावरण संकट क्या है, इसके बारे में अपना लोग जानेंगे। पर्यावरण को अस्थायी बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है हमको, उसके बारे में अपना लोग पढ़ेंगे इसमें। हरी भरी जीवन शैली को अपनाएंगे, किस प्रकार अपनाएंगे कि हमारा जीवन बचा रहेगा, इसके बारे में अपना लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जिसका जिम्मेवार हम खुद हैं। जब ITI में पास करने के लिए केवल पढ़ लीजिएगा, पास कर जाइएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहिएगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किस प्रकार का नुकसान अभी पूरे विश्व को हो रहा है, उसके बारे में भी अभी आप लोगों को हम धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। लगभग इस चैप्टर में देखिए, कह रहा है भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानें। बिल्कुल जानना सभी को ज़रूरी है। ये लागू केवल ITI पास करने के लिए नहीं है, अपना निजी जीवन में भी इसको थोड़ा सा विचार करिएगा। अपना लोग कभी इस बात के बारे में सोचे हैं भाई, कचरे का ट्रक, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, अपना लोग जो जितना कूड़ा कचरा जमा करते हैं घर में या कहीं भी, उसका क्या किया जाता है, कभी सोचें? कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? नदी, समुंदर, तट पर जो फेंका जाता है कूड़ा कचरा, घूमने तो गेबन किए हैं। आजकल देख रहे होंगे सब
शहर का, गांव का जितना भी नाला अगर है वो सब जा कर के नदी में ज्वाइंट है। और उस नाला में अपना लोग करते क्या हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, प्लास्टिक का बोतलों फेंक देते हैं। जितना कूड़ा कचरा होता है सब जा कर के कहीं भी जहाँ मन किया, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, थूक दिए, फेंक दिए, यूज किए, प्लास्टिक को फेंक दिए। कितना प्रकार का जो कचरा अपना लोग धरती पर भी जमा करते हैं, नदी में फेंक देते हैं, है ना, हवा में छोड़ देते हैं। ये बात सोचिए कि वो जाता कहाँ है, उसी का अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे कह रहा है, क्या पेड़ काटने का कोई नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट है? पेड़ पौधा आजकल जिस तरीक़ा से लोग काट रहा है, लगाता तो कोई है नहीं। सरकार कितना पेड़ पौधा रोड के साइड में किसान को दे रहा है मुफ्त में, हरियाली योजना के माध्यम से, कि भैया आप लगाइए खेत में, पेड़ पौधा लगाइए, इसका लाभ आपको तो होगा ही आर्थिक रूप से, साथ ही साथ शुद्ध हवा लीजिएगा। ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई ज़िंदा रह पाइएगा विश्व में। लेकिन एक पेड़ काटता है, 10 गो कोई लगाने का, एक गो लगाने में तो कपार दर्द हो जाता भाई। इसके बारे में सोचें, अगर पेड़ पौधा जो कट रहा है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है संसार पर, इसके बारे में अपना लोग चर्चा करेंगे। ऊपर बताई गई समस्या ही प्रदूषण का कारण बनती है। प्रदूषण तब होता है जब बड़ी मात्रा में गैस, धुआं और केमिकल वातावरण में जाते हैं और इससे पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए हानिकारक बनाते हैं। जितना जो इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुल रहा है, फैक्ट्री का जो धुआं है, अब फैक्ट्री वाला सब क्या किया है, गुप्त रूप से एक अपना जितना भी केमिकल उसका होता है यूज करने के बाद ज़मीन पे सीधे भेज देता है वो पाइप के द्वारा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में सीवर बना देता है, ज़मीन के नीचे सीधे भेज देता है। कभी कभी इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाइएगा ना, बड़ा बड़ा शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ का पानी आप ट्यूबवेल का पानी नहीं पी पाइएगा किसी भी सूरत में। आप जाइएगा कभी देख करके, वहाँ ट्यूबवेल का पानी कोई पीता ही नहीं है। इतना धरती को गंदगी कर दिया है लोग। हाल के दिनों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। वैज्ञानिकों अध्ययनों के अनुसार इस नुकसानदायक प्रभावों को बदला नहीं जा सकता है। इसी से पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है। अब एक बात याद होगा, दिल्ली में सुने थे ना, ओड इवन नंबर गाड़ी चलाना बंद कर दिया था। एक दिन ओड नंबर चलता था, एक दिन इवन नंबर। वहाँ का हवा में इतना पलारी जलाने के कारण, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का धुआं निकलने के कारण, गाड़ी अधिक मात्रा में चलाने के कारण इतना प्रदूषण फैल चुका था दिल्ली में कि सांस लेना बहुत मुश्किल था। सब लोग तो न्यूज़ में देखे ही थे। तो सरकार उसके लिए क्या किया, गाड़ी को कम करवा दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा दिया, लोगों से अपील किया। कोरोना जैसे काल आया, सब तो घर में बंद था, पूरे हवा शुद्ध हो गया था दिल्ली का, याद होगा आप सभी को। अगर हम कहीं बाइक से जा रहे हैं, 10 गो दोस्त मिल करके, 50 किलोमीटर का दूरी, 10 किलोमीटर का दूरी बाइक से, 5 गो बाइक से हम जा रहे हैं, अगर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो बाइक को रख देंगे, 10 गो बाइक से जो प्रदूषित हवा निकलेगा, अगर पब्लिक बस से हम चले जाएंगे तो उसके प्रदूषित तो वो बसों वाला धुआं करेगा, लेकिन 10 गो गाड़ी के अकॉर्डिंग एगो गाड़ी कम करेगा ना, हो एगो बस में एक को ना प्रदूषित करेगा, लेकिन इन 9 गो का तो क्षमता घटेगा ना, प्रदूषण कम फैलाएगा। इस बारे में हमें थोड़ा सा आप लोग विचार करिएगा। छोटा छोटा दूरी अगर है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लोग साइकिल चलाना तो भूलिए गया है, लोग पैदल चलना तो भूलिए गया। 1 किलोमीटर भी जाएगा लोग बाइके से जाता है, कार से नहीं जाता है भाई। अगर हम थोड़ा कम यूज करें, ये केवल हमारे आपके करने से नहीं होगा, ये पूरे संसार को करना पड़ेगा। बहुत सारे देश में ऐसा
करने लगा है लोग, धीरे धीरे अपने भी देश में भी लोग करने लगा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करने लगा है, करता भी है सरकार। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, बहुत मात्रा में लोग खरीदने लगे हैं। हम इस माध्यम से कुछ तो करें अपने जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए। दूषित होने से बचाने के लिए हमारा 1% भी योगदान रहेगा तो हमारे दिल को, हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसी पे हम अपना लोग चर्चा कर रहे हैं और हम सभी को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। आगे बता रहा है पर्यावरण की समस्या देखिए, भूमि प्रदूषण सुने तो है ना, भूमियों पर ना प्रदूषण होता है। ये आपका बना हुआ है, ज़मीन है, प्लास्टिक का बोतल फेंक देते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल कहीं फेंक दिए, प्लास्टिक का थैला लिए कहीं फेंक दिए, कोई भी सामान है धरती पर फेंक दिए, जिससे क्या होता है मेरे भाई, पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले सूखे और गीले कचरे तथा केमिकल कचरे को लैंडफिल में डाल दिया जाता है। जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। अब सरकारी रोड है, सरकारी जगह है, फेंक दो। वो फेंकने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है मानव जीवन में, पेड़ पौधे में, पक्षी में। इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। ज़रा सोचिएगा और आगे से प्रयास करिएगा कि कम कचरा फैलाइए धरती पर, जिससे भूमि प्रदूषण का खतरा थोड़ा घट सके। दूसरा है वायु प्रदूषण। गाड़ी थोड़ा कम चलाइएगा मेरे भाई, 2-4, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने के लिए कभी कभी साइकिलों पे चढ़ लीजिएगा, है ना। बस पे जाइएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करिएगा, साइकिल का तो इस्तेमाल करवे करिएगा, है ना। जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण थोड़ा सा कम होगा, है ना मेरे भाई। इसी चैप्टर में प्रदूषण से ही संबंधित किस प्रकार से हमारा जीवन खतरे में जा रहा है भाई, ज़रा सोचिएगा। जीवन में जब भी आपको मौका लगे 1-2 पेड़ पौधा ज़रूर लगा दीजिएगा, जहाँ भी लगाइएगा ज़रूर लगाइएगा। उससे आने वाला जनरेशन हो सकता है उसको शुद्ध हवा मिल सके, पर्यावरण सुरक्षित हो सके। प्रयास ज़रूर करिएगा। अगला है जल प्रदूषण। कहीं अगर आप जाते हैं ना समुंदर में घूमने के लिए, नदी नाला में, सब कचरा लोग नदिये में जाके बहाता है। नाला का सब पानी कचरा नदिये में जा रहा है। आप लोग तो सब देखबे करते होंगे। किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, केमिकल वगैरह सब लोग नदिये में फेंकता है। बड़ा बड़ा जो अगर जहाज चलता है पानी में, देखे होंगे, उसका जो ईंधन डलाता है या सफाई होता है उसका, तो सब कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है। थोड़ा बहुत उसमें ईंधन अगर डाला, अगर थोड़ा मात्रा में भी अगर पानी में मिल गया तो वो जल प्रदूषण न फैलाएगा। हो प्लास्टिक फेंक देते हैं, कुछ से कुछ फेंक देते हैं आप पानी में, उससे क्या हो जाता है नुकसान। एक समय है पानी का मात्रा घटते जा रहा है। कभी सुने थे बोतल खरीद करके अपना लोग पिए थे क्या गांव घर में कभी? अरे आजकल बोतल वाला पानी लोग पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलता है। भूमि को इतना न दूषित कर दिया है, पानी को इतना न दूषित कर दिया है लोग, पृथ्वी को दूषित कर दिया है, पेड़ पौधा को दूषित कर दिया है। और पानी वाला बोतल खरीदो और पियो। अब वो पानी जिस दिन न ख़त्म हो जाए तब तो फिर प्यासले रह जाएगा लोग, संसार ख़त्म। थोड़ा सा जब तक जिंदा हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिएगा कुछ सुधार हो अपने तरफ से। अगला है जंगलों की कटाई। पेड़ काटते जो हैं ठीक है, अनाप शनाप तो जनसंख्या बढ़ ही रहा है, इस पे थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। जिसके कारण आजकल जहाँ मन करता है लोगों को पेड़ पौधा काटा, जंगले में घर बनाना शुरू कर दिया। अरे यार, अगर तुम काट रहे हो पेड़ पौधा, 2-4 गो लगा दो यार, तब भी ना। 10 गो काटा है, 15 लगा दो भाई, तब भी ना तुम सांस लेगा। घर तो बना दिया, वहाँ पे हवा नहीं आएगा,
जीना चाहते हो 100 साल, हवे ख़त्म हो जाएगा तो तुम जी पाओगे भाई? इसलिए ये भी बहुत बड़ा खतरा है। खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जिसके कारण जंगल नहीं नष्ट हो रहा है, लगभग जंगल तो नष्ट हो रहा है। सरकार बहुत परेशान है, जिसके कारण पेड़ पौधा जहाँ तहाँ लगाना शुरू कर दिया, लोगों को फ्री में दे रहा है, फिर भी लोग नहीं लगा रहा है। अरे कुछों का पौधा है वो लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए अपने घर में आजू बाजू कहीं भी। अगर वहाँ 10 गो पेड़ था, 15 गो लगा दीजिए आप भाई, प्रयास करिए। इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मिट्टी का कटाई, यही बहुत बड़ा समस्या है। मिट्टी तो कटबे करेगा, मिट्टी कटने का रीज़न क्या? अगर नदी वगैरह में मिट्टी का कटाई अपने आप जो हो रहा है, क्यों? अगर वहाँ पे 10 गो पेड़ पौधा लगा रहे नदी के आजू बाजू, तो मिट्टी कटेगा कभी क्या? जब पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण धूल या मिट्टी ऊपर की सतह से हट जाती है, तो इसमें मिट्टी का कटाव होती है। इसको करने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या करिएगा भाई? पेड़ पौधा लगाना ना पड़ेगा आपको, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे का चर्चा देखिए क्या कह रहा है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में जानिए। बिल्कुल जान जाइए, इसको सुरक्षित करने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रदूषण का पेड़ पौधों, जानवरों, मनुष्यों और यहाँ तक कि इस पृथ्वी के स्वास्थ्य पर भी कई प्रकार की से बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में अपना लोग जानिए। ये ओजोन परत के बारे में तो सब लोग जानिए न रहे हैं। ऐसा हो गया अभी ये ओजोन लेयर कि धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। अपना पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत है ना, ढके हुए है ना अपना लोग, और जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे जिस प्रकार से पतला होते जा रहा है, तो ख़त्म पृथ्वी। CFCs जैसे जहरीले गैसें और वातावरण में आने वाले ओजोन की परत पतली होती जा रही है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसको बचाने के लिए कुछ तो करिएगा अपना योगदान। प्राकृतिक को तो बचा के रखिएगा, पेड़ पौधा लगाइएगा, जहाँ तहाँ यत्र तत्र प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए। इससे क्या होगा? पर्यावरण संभलेगा, बचेगा थोड़ा सा। ये ग्लोबल वार्मिंग, सब जानते हैं ना इस चीज़ के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये जो है धरती का टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है मेरे भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धरती को जितना सहना चाहिए उससे अधिक है धरती पर गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस और हवा को प्रदूषित करने वाले दूसरे वायु प्रदूषक वातावरण में जमा हो जाते हैं। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाते हैं। बताया ना अभी, पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीना यहाँ असंभव हो जाएगा मेरे भाई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी तो न्यूज़ में दे रहा, पढ़ रहे हैं अपना लोग, कितना बड़ा खतरा अपना लोग पे मंडरा रहा है, कितना शोध कर रहा है वैज्ञानिक इस पे। इसलिए प्रदूषण को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, फैलाना नहीं पड़ेगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा सभी को मिलजुल करके। आगे है जैविक विविधता का नुकसान। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जानवरों का शिकार करना और उसके रहने की जगह को बर्बाद करना, इस कारणों से पौधों और जानवरों की मृत्यु हो रही है। एक समय बात है, तितली अपना लोग पकड़ते थे ना, हो याद है? आजकल मिलता है। बहुत ऐसे पक्षी थे गांव घर में, आते थे अपना घर में, छत पे, आंगन में, याद होगा। वो पक्षी आजकल मिलता है आपको क्या? उसका शिकार होने लगा भाई। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का काम शुरू है यहाँ पर, एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। मतलब खेत में भी पहले के ज़माने में जुताई होता था या पानी पटवन करते थे अपना लोग, अनेक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा आता था, करकट आता था, जिसको देखते थे अपना लोग। अभी के डेट में इतना ना उसमें खाद और केमिकल डाल दिया है, जहाँ उपज पहले के ज़माने में 10 kg होता था, उसी खेत में, उसी एरिया में
लोग प्रयास करता है ये कुंटल कैसे होगा, इतना खाद बीज अंड संड क्या क्या डाल देता है भाई, उससे धरती खत्म। भाई नुकसान नहीं हो रहा है क्या, आपको नहीं लग रहा है? वही चीज़ अपना लोग खाते हैं, इतना खाद बीज इतना केमिकल डाल देता है लोग फसल में, उसको अपना लोग ग्रहण करते हैं और खाने के बाद क्या होता है नहीं देख रहे हैं, तरह तरह का बीमारी नहीं पैदा हो रहा है। 10 दिन में गोभी, 20 दिन में गोभी जो है शुरू हो जाता है, खाने लायक बना जाता है। बैगन कद्दू 10 दिन में हो जाता है कद्दू। क्यों होता है? अनाज यहाँ 25 किलो जहाँ होता था अपना लोग का दादा के टाइम में, आज उसी खेत में 25 कुंटल उपजाने का प्रयास करने के चक्कर में इतना केमिकल डाल देता है लोग खेत में, वही खाते हैं अपना लोग। खाएंगे क्या फिर? जिसके कारण क्या हो गया, अनाप शनाप तो बीमारी है, हार्ट अटैक है, हृदय रोग है, फेफड़ा रोग है। अभी डॉक्टर के यहाँ लोग जाता है लोग। तो ये सब को थोड़ा सा कम करिए। खेतों में भी लोगों को अभी आजकल जो है अपना लोग का जो वेस्टेज है गोबर वगैरह है, उससे भी तो खाद बनने लगा है, उस पर बढ़ावा दे रहा है जैविक खाद। उस प्रकार से भी लोगों को खेती करना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, जिससे ज़िंदगी बच सके। मनुष्य के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव। प्रदूषण के कारण मनुष्यों में कई प्रकार का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हृदय रोग, फेफड़े रोग, कम क्षमता कम होना, कैंसर, औसत उम्र में गिरावट। भाई हम देखे हैं अभी छोटा छोटा बच्चा को भी अभी देख रहे हैं हार्ट का समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज का समस्या है, कितने प्रकार का समस्या है क्या बताएं भाई। अनेक प्रकार का बीमारी अभी निकला हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये सब हो रहा है प्रदूषण के कारण, अपना लोग एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ये सब समस्या हो रहा है। आगे देखिए, इस खतरा से बचने के लिए साइकिल की सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन बस वगैरह बड़ा गाड़ी पे, जहाँ कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, वहाँ कभी कभी बस पे भी बैठ जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए बड़ी दूरी के लिए, साइकिल का इस्तेमाल करिए छोटी छोटी दूरी के लिए। हमेशा मोटरसाइकिल वे पर मत चढ़ल रहिए, है ना। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना चाहिए। फालतू का जो केमिकल वगैरह खाद वगैरह डालते हैं अपना लोग खेत में, वो सब का प्रयोग थोड़ा नहीं करिए ना, क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा ज़िंदगी बचाना पड़ेगा, ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। जब ज़रूरत ना हो तो बिजली उपयोग मत करिए भाई, लाइटों को बंद कर दीजिए। बिजली को की बचत करनी चाहिए, सभी को बचत करने का प्रयास करना चाहिए। कम खर्च करिएगा, इससे भी समस्या होता है। अभी प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम करिए। सरकार कितना बार तो ऑर्डर निकाल दिया, बैंड है प्लास्टिक, लेकिन लोग लेवे करेगा। अब झोला लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का झोला लेके जाइएगा साथ में, वहाँ से लीजिए ना सामान जितना मार्केट में लेना है, वही प्लास्टिक में लाते हैं, उसको फिर फेंक देते हैं। धरती दूषित, पानी दूषित, पानी में फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं प्लास्टिक को, जिसके कारण क्या नहीं होगा समस्या अपना लोगों को। हम लोग अपना समस्या खुद क्रिएट कर रहे हैं मेरे भाई, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में चर्चा किया गया है। खरीदारी करते समय दोबारा उपयोग करने लायक कपड़े, पेपर बैग साथ रखना चाहिए। वही जो भी बोल रहे थे, इस प्रकार का थैला का उपयोग करना चाहिए अपना लोग को। कपड़े का थैला उपयोग करिए, पेपर वाला थैला उपयोग करिए, प्लास्टिक का थोड़ा सा कम उपयोग करिए। रिसाइकिल, देखिए रिसाइकिल का सिंबल है। डिब्बे, बोतल, कागज़, किताबें और बर्तन को रिसाइकल करना चाहिए। अगर ये डिब्बे, बोतल, कागज़ वगैरह, किताबें का बर्तन जो भी है, इसको बार बार यूज करना चाहिए। एक बार में फेंक दीजिए, एक बार यूज करते जाइए, फेंकते जाइए, समस्या होते जाएगा धरती पे। तो भाई जहाँ तहाँ फेंकते करिएगा और तो दूषित होगा ही, खतरा अपने सर पे है। इसको बार बार रिसाइकिल करिए,
उसका बार बार इस्तेमाल करिए। पेड़ लगाना चाहिए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भैया ज़रूर लगाइएगा, जीवन में पौधा पेड़ लगाइए, जिससे जीवन अपना सुरक्षित रहेगा। हो सकता है अगर ज़िंदा रहना है तो। ठीक है मेरे भाई, इसी के बारे में चर्चा है ना। इस चैप्टर में यही छोटा सा चैप्टर था, अपने ज़िंदगी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट था। इस पर विचार करते हुए केवल परीक्षा पास नहीं करना, अपने निजी जीवन में भी इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। पर्यावरण को बचाइएगा, हम बचे रहेंगे। पर्यावरण जो दूषित हो रहा है इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिएगा, पौधा लगाइएगा, पेड़ लगाइएगा, खुद भी और दूसरे से भी लगवाइएगा। धन्यवाद भाई।